हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ सोनाली और मेरे इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बस बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ। और आवाज़ आ रही है ना मेरे पीछे, मैं भी इससे परेशान हो रही हूँ। सुबह से ये आवाज़ आ रही है, मेरे पड़ोस में हो रही है शादी किसी की, और जिस वजह से ये आवाज़ बंद होने का नाम नहीं ले रही। और इसकी वजह से इतने सर में दर्द हो चुका है ना कि क्या ही बताऊँ। देखो कब तक बंद होता है। मैं सोची कि मैं अकेले क्यों परेशान हूँ, आप लोगों को भी आवाज़ सुना के परेशान करूँ। अब शायद बंद हो जाए, नहीं होने वाला बंद। तो मैंने काम लिया है अभी, वर्क फ्रॉम होम है, और इसमें ये कॉलिंग का काम है। पार्ट टाइम के हिसाब से फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैंने सोचा है कि मैं यही काम करूँगी फ़िलहाल, जब तक घर पे हूँ। और आज उस काम का पहला दिन था और ऐसे धमाकेदार आवाज़ आ रही थी पीछे से कॉलिंग करते हुए, तो मैं वो भी सही से नहीं कर पाई। और पहला दिन था और मतलब आप समझ सकते हो ना, ऐसे आप कॉल करो किसी को और पीछे से ऐसे गोलियों की आवाज़ आए तो मतलब पटाखों की है, गोली की नहीं है वैसे तो, लेकिन समझ। तो अब मैंने अपनी चाय ले ली है, ये रहा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने बचपन के बारे में। तो एक मिनट में फ़ोन को यहाँ रख दूँ। देखो कितना शोर आ रहा है ना, कितनी आवाज़ आ रही है ना। यही प्रॉब्लम है कि घर से काम नहीं कर पा रही। खैर कोई नहीं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरा जो बचपन रहा है ना, वो मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं बीता है। मैं अपना बचपन जो रहा है मेरा, मैं अपने दादाजी के साथ अपने बचपन में रही हूँ। जब मैं 2 ढाई साल की एज में थी ना, उस एज में मेरी एक सिस्टर थी, वो पैरालाइज थी। वन साइड वन साइड पैरालाइज थी। और मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर पे। तो मेरी सिस्टर की टेक केयर मम्मी करती थी, और वो मम्मी मुझे टाइम नहीं दे पाती थी घर पे। एक मतलब उसको लेके हॉस्पिटल जाना, महीने महीने तक मम्मी पापा हॉस्पिटल में रहते थे। मम्मी बाबू मतलब दीदी को लेके हॉस्पिटल में रहती थी, तो मुझे टाइम नहीं दे पाती थी इन सब की वजह से। तो उन लोगों ने उस टाइम पे, उन लोगों को जो सही लगा उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से, तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे मेरे दादाजी के पास ले जाके छोड़ दिया। और मेरे दादाजी मेरे होम टाउन से समझ लो 2 घंटे के डिस्टेंस पे रहते थे, जो एक जलपाईगुड़ी नाम का एक जगह है, वहाँ पे रहते थे। और मेरा होम टाउन था सिलीगुड़ी में, अभी भी है। तो वहाँ पे ले जाके मुझे छोड़ दिए थे मेरे दादाजी के पास। और मैं 2 ढाई साल की थी उस टाइम पे। और मैं स्टार्टिंग में, मुझे बचपन की सारी चीज़ें याद है। अब अभी का अगर पूछोगे ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेरा बचपन बहुत अच्छे से, और एक-एक चीज़, एक मतलब एकदम बारीक चीज़ मुझे याद है मेरे बचपन की। और बहुत मुश्किल हुआ था मुझे अपने दादाजी के साथ वहाँ पे एडजस्ट करना, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे, जब हम लोग पैदा हुए थे उस टाइम वो रहते थे, मतलब अलग रहते थे। पापा मम्मी अलग सिटी में रहते थे। दादाजी भी नौकरी में थे, पापा भी नौकरी में थे। तो बचपन से दादाजी को साथ में देखा नहीं था, ठीक है। ऐसे वो आते जाते थे एज ए गेस्ट की तरह, तो मिलना जुलना होता था। लेकिन बचपन से कहते ना कि दादा दादी के गोद में बड़े होना, तो वो चीज़ नहीं था। तो जब 2 ढाई साल की एज में अचानक से मुझे दादाजी के पास ले जाके छोड़ दिया गया, तो वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से अपने भाई बहन सबके साथ में, मतलब जो भी 1-2 साल बिताया था तो उन लोगों के साथ ही बिताया था। अचानक से मुझे वहाँ पे छोड़ दिया, तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। और मैं इस सदमे से निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और धीरे धीरे करके मैं फ़िट हो गई, मैं एडजस्ट कर गई दादाजी के साथ। और फिर दादाजी मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ास बन गए। मम्मी पापा के बाद, मम्मी पापा से भी पहले मेरे लिए मेरे दादाजी हो गए। और मैं वहीं रही बहुत साल तक। मैं घर भी नहीं आती थी, मुझे मतलब ऐसा होता था कि
साल भर में या 2 साल में, 1.5 साल में मैं एक बार घर आती थी, वो भी 1-2 दिन के लिए मम्मी पापा के पास, अपनी बहन के पास, अपने भाई के पास। मैं ज़्यादा टाइम अपने दादाजी के साथ ही रहती थी और वहीं पे स्कूलिंग करा, सारी चीज़ें वहीं हुई, दादाजी के साथ में ही रही, उन्हीं से दोस्ती हुई, उन्हीं से सारी बातें होती थी, सारा कुछ उन्हीं के साथ रहती थी। सारा टाइम मेरा उन्हीं के साथ बीतने लग गया। और जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पे वो प्रॉपर टाउन था एकदम, तो वहाँ पे ना ऐसे होता है ना, गली मोहल्ले के बच्चे आपस में मिलना जुलना, वो सारी चीज़ें नहीं थी। मतलब एक पूरा सोसाइटी था और उसमें अलग सा एक पूरा बिल्डिंग, उसमें उस पूरी बिल्डिंग में मैं और मेरे दादाजी, तो मतलब और बच्चों से मिलना जुलना भी नहीं होता था, तो बड़ा अकेला अकेला खाली खाली पन सा था। खैर दादाजी के साथ रहती थी तो उतना पता नहीं चलता था मुझे, लेकिन कई बार ये चीज़ें फ़ील होती थी। लेकिन जब स्कूल वगैरह जाने लग गई तो वहाँ पे दोस्त वोस्त बन गए, तो फिर ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई, ठीक हो गया सब कुछ ठीक हो गया। मैं उस माहौल में ढल चुकी थी फाइनली, ठीक है। तब आया मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। तब मैं हो गई थी 16 साल की, मेरी एज हो चुकी थी, और वो टर्निंग पॉइंट ऐसी थी कि मेरे दादाजी काफ़ी बीमार रहने लगे और यहाँ मेरी सिस्टर जो पैरालाइज थी वो ठीक भी नहीं हो पाई थी। तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि ये भी 16 साल की हो गई, अब इसको वापस बुला लेते हैं। फिर उन लोगों ने क्या रात रात डिसाइड किया, मेरे को अब दादाजी के पास से लेके ये लोग वापस होम टाउन लेके आ गए। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत ही इमोशनल जर्नी था वो, बहुत ही, क्या बताऊँ मैं आपको, आप समझ जाओ। तो मैं दादा, और मुझे वहाँ से ये सब बोल के लेके आ गए कि थोड़े दिन की बात है, वापस चले जाना दादाजी के पास, मम्मी की तबीयत ख़राब है, चल लो। मैं आ गई और मैं रहने लग गई यहाँ पे। फिर बाद में मुझे कभी जाने नहीं दिया वहाँ पे, दादाजी के पास वापस कभी जाने नहीं दिया मुझे। मैं दादाजी को बहुत मिस करती थी, क्योंकि बचपन से उन्हीं की गोद में पली बड़ी, उन्हीं के साथ रहा, स्कूलिंग सब कुछ, अपनी सारी चीज़ें यार, जो एक लड़की का मतलब अगर मैं फ़र्स्ट पीरियड की बात करूँ तो वो भी मेरे दादाजी के साथ ही मैंने शेयर किया था। कोई था ही नहीं, कोई लेडीज़ भी नहीं थी कि जिसको मैं बता सकूँ। मेरी दादी भी मेरे मम्मी पापा के साथ यहाँ रहते थे सिलीगुड़ी में। तो बहुत इमोशनल टाइम था मेरे लिए। और घर वालों के प्रति मेरे मन में नफ़रत मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक शिकायत थी मेरे मम्मी पापा से मेरे मन में, और वो बचपन से थी वो शिकायत। वो शिकायत ऐसी थी कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला था कि दादाजी के पास चलो और घूम फिर के आ जाना, वापस लेके आ जाएंगे, मतलब ऐसा बोल के, जैसे होते हैं ना पापा लेके जाते हैं, उस तरीके से मुझे ले जाके और मुझे दादाजी के पास छोड़ दिए। और वहाँ पे मुझे बोले कि तुम बैठो, मैं आता हूँ, बाज़ार से आता हूँ, कुछ सामान लेके, तुम बैठो। और मैं वहाँ बैठी रह गई और वो वापस ही नहीं आए, कभी भी कभी वापस नहीं आए। मतलब वो सिलीगुड़ी वापस आ गए, मेरे पास आए ही नहीं। वहाँ पे मेरे को दादाजी के पास अकेले छोड़ दिया। मैं बहुत रोई, मैं 2-3 दिन तक लगातार रोई। मैंने मतलब इतना रोती थी मैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। दादाजी में चिल्लाती थी। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे करके चलो मैं तो संभल गई थी, लेकिन वो मन में ना एक घाव रह गया था। आज वो चीज़ नहीं है मेरे मन में, उस टाइम पे था। और इस वजह से मैं उसके बाद भी मैं साल 2 साल में जब आती थी घर पे माँ बाप के पास और दीदी भाई बहन के सबके पास, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक शिकायत रहती थी मम्मी और पापा को लेके, बस कि इन लोगों ने झूठ बोल के मुझे अपने भाई बहन से दूर कर दिया, मुझे वहाँ ले जाके इतनी दूर छोड़ दिया, सबसे दूर कर दिया मुझे। तो एक शिकायत रहती थी। तो यही रीज़न था कि जब मैं बड़ी हो गई और जब मैं अपने होम टाउन आ गई, तो भी मैं अपने मम्मी पापा को ना उस चीज़ के लिए शायद अंदर ही अंदर उनको दोषी मानती थी और उनको माफ़ नहीं कर पाती थी। तो उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा था शुरुआत के दिनों में। और फिर यहाँ पे रह गई, फिर वापस मेरे को दादाजी के पास जाने नहीं दिया। फ़ोन वोन का इतना सिस्टम होता नहीं था कि मैं फ़ोन करके बात करूँ, कुछ करूँ। और फिर मैं भी धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर बिज़ी हो गई, स्कूल में एडमिशन हुआ, नए दोस्त बने, गली मोहल्ले के पुराने दोस्त मिल गए, भाई बहन सबके साथ में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं भी धीरे धीरे करके उस चीज़ से निकलने लग गई कि वापस जाना है या कुछ ऐसा। उसी के 1 साल बाद में मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए अचानक से, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी। तो अचानक से बीमार पड़े तो पापा वापस सब गए, हॉस्पिटलाइज़ कराए, एडमिट कराए, तो नहीं बचा पाए एज काफ़ी होने की वजह से। मतलब ऐसी कोई ख़ास बीमारी या कुछ ऐसा नहीं था, बस एक नॉर्मल डेथ था वो।
क्योंकि एज बहुत हो गई थी उनकी। जिस टाइम पे डेथ हुई थी उस टाइम पे वो 99 ईयर्स के थे, तो उस टाइम पे वो चले गए। और सबसे अफ़सोस की बात अगर मैं करूँ तो मेरे घर वालों ने मुझे मतलब मुझे लेके भी नहीं गए कि मैं आखिरी बार अपने दादाजी को देख पाऊँ। मतलब मैं उनसे मिल भी नहीं पाई मैं आखिरी बार, क्योंकि वो लोग वहीं पे गए थे जलपाईगुड़ी में जहाँ पे दादाजी रहते थे, वहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, वहीं पे दादाजी एक्सपायर हुए, पूरी फैमिली वहाँ चली गई थी। और मुझे बोला गया था कि तुम घर पे रहो, क्योंकि जो सिस्टर पैरालाइज थी उसको तुमको टेक केयर करना होगा, अगर सारे के सारे चले जाएंगे तो इसको कैसे छोड़ देंगे, तो तुम घर पे रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी इसकी है, तुम इसको संभालो, हम दादाजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर लेके आएंगे, फिर तुम मिल लेना, दादाजी को कुछ नहीं होगा। ये सब बोल के बेला फुसला के चले गए थे। और वहीं पे दादाजी एक्सपायर हुए, वहीं पे उन लोगों ने सारा अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करके वापस आ गए। बाकी की जो संस्कार होती है 16 दिन की, वो हमारे होम टाउन में हुई। तो ये दूसरा घाव था मेरी फैमिली की तरफ से, जिसकी वजह से, और वो जो पुराना वाला जो घाव था जिसको मैं भूल चुकी थी, धीरे धीरे करके भूलने की कोशिश कर रही थी, वो दोबारा से ज़िंदा हो गया कि तुम लोगों ने मेरे को आखिरी टाइम पे मेरे दादाजी से मिलने नहीं दिए। और ये चीज़ मतलब इतनी हद तक भर गई कि मैंने बहुत टाइम तक अपने मम्मी पापा से बात नहीं किया, बहुत दिन तक। हाँ, धीरे धीरे करके फिर चीज़ें होती है ना कि आप फैमिली में रहते हो तो ठीक हो जाती हैं, भूलने लग जाते हो। और मेरी फैमिली में ऑलरेडी इतनी मुसीबत रही हैं शुरू से। मेरी सिस्टर पैरालाइज थी, उसको लेके कभी कहीं भागना, कभी कहीं भागना, हॉस्पिटल, ये वो। तो इन सब चक्करों में ना आप कितने दिन किसी से मुंह बना लोगे, या कितने दिन अपने माँ बाप से बात नहीं करोगे। तो ठीक हो गया था थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये दर्द, ये पेन आज भी मेरे मन में है। शिकायत नहीं है मम्मी पापा से, बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। खैर अब तो पापा भी नहीं रहे, मम्मी से भी कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जर्नी था ना मेरे दादाजी के साथ का, जो वो टाइम था ना, उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और उन सब का असर है जो आज मेरी लाइफ में चीज़ें में देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत बोर कर दिया अब मैंने आप सबको। इस वीडियो कह लो, ब्लॉग कह लो, या जो भी कह लो, मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय, टेक केयर।